नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JHTPD एडवांस कोर्स के मॉड्यूल 2 में एक दूसरी गतिविधि है जो विज्ञान शिक्षण और इतिहास का आकलन में जो गतिविधि है उसको कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। आपको इस गतिविधि की अगर PDF की आवश्यकता हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी देख सकते हैं। तो चले आज के इस JHTPD एडवांस कोर्स के मॉड्यूल 2 के दूसरी गतिविधि पर। JHTPD एडवांस 2 में एक दूसरी गतिविधि है विज्ञान शिक्षण और इतिहास का आकलन। तो चलें इस गतिविधि की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, अपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टॉल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इसमें से कौन से व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें ऑप्शन है, लोग स्टॉल की सभी बात सच मानते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। फिलोजिस्टन सिद्धांत से की गई दहन की व्याख्या से लोग संतुष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने इसे अपना लिया। लोग स्टॉल के पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए फिलोजिस्टन सिद्धांत पर बिना कोई सवाल किए इसे अपना लिया। और आखिर में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए गए तरीके से करवाया। प्रयोग करने के सही मायने अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोगशाला परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीकों के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। आप हर एक चरण को क्लिक करें और उसमें दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। चरण 1 को पढ़ें, चरण 2 को पढ़ें, चरण 3 को पढ़ें एवं चरण 4 को पढ़ें। उसके बाद इन ऑप्शनों को देखें, क्योंकि इसमें गतिविधि का प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इसमें बच्चों का अवलोकन करवाया गया है, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है। इस पर टिक सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए ज़रूरी होता है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन के लिए सहायक है, और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिससे ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकता है? इन विकल्पों में आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को शिक्षक के ज्ञान के बारे में पता चले, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले, बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना और रुचिकर लगे। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है आपका 2 नंबर और 3 नंबर। इस पर टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने की एक उद्देश्य यह है कि बच्चों को उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि उनके सबक लेंगे। आपके अनुसार क्या यह बात सही है या गलत है? इसमें 2 ही ऑप्शन है, सही या गलत। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है गलत। इस पर सबमिट टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि कोपरनिकस का मानना था कि सभी ग्रह सूरज की ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में और दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर उस चक्कर को पूरा करते हैं तो कौन सा ग्रह सूरज से ज़्यादा नज़दीक होगा? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। यानी प्रश्न का जो मेन सार है वह है, एक ग्रह 88 दिनों में सूरज की परिक्रमा कर लेता है, दूसरा ग्रह 255 दिनों में सूरज की परिक्रमा करता है। तो इससे हम लोग अनुमान यह लगाते हैं
कि सूर्य के सबसे सामने का ग्रह जो होगा वो सबसे जल्दी ग्रह का सूर्य का परिक्रमा कर लेगा। अतः जो इसका सबसे नज़दीक का ग्रह होगा वह होगा P1। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति जैसी गति का रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक विकल्प चुन सकते हैं। दो गाड़ियों को एक ही दिशा में और लगभग समान चाल से गति कर रही हो, उनमें से एक गाड़ी में से बैठकर देखने पर दूसरी गाड़ी की गति। दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही हों और उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हों, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। और आखिरी ऑप्शन है, दो गाड़ियों जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हों और उनकी चाल लगभग समान हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने का काम कम चाल वाली गाड़ी की गति। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर। दो गाड़ियों का जो एक ही दिशा में गति कर रही हो, उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति को हम लोग रेट्रोग्रेड गति कहते हैं। तो इसे टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक गृहबंदी बना दिया गया था, जबकि उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे। इस घटना के विज्ञान के बारे में आप क्या कहा जा सकता है? आप एक विकल्प चुन सकते हैं। विज्ञान का समाज में कोई महत्व नहीं, विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं, विज्ञान को आस्था का साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। इसमें क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका ने गैलीलियो का आनत तल का प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया, जिसमें 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा आनत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉपवॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों के दिए गए चित्र के अनुसार आनत तल को रखा और उन पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस तरह समूह के छर्रे को लुढ़क कर नीचे गिरने वाले समय को मापने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई होगी? समूह 1 में, समूह 2 में और समूह 3 में। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा समूह 3 का है। इसमें क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल की दिशा या दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पेड़ से नीचे की ओर गिरते हुए फल की गति, आनत तल में लुढ़कती बॉल की गति, घड़ी की सुइयां की गति। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है तीनों। पेड़ से नीचे की ओर गिरते फल की गति, आनत तल पर लुढ़कती बॉल की गति या घड़ी की सुइयों की गति। इस पर टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी तत्व 4 तत्व जैसे हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता है कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क। इससे आपका क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं? तो इन ऑप्शनों में आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। विज्ञान हमेशा सच होता है, विज्ञान में सिर्फ एक ही जवाब होता है, विज्ञान बदलता रहता है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है विज्ञान बदलता रहता है, यानी तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो इस तरह आपने इस 10 प्रश्न का हल किया। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।